सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे चिन्मय श्रीरामं सीतालक्ष्मणसंयुतम् अग्रे गणेश हनुमन्तौ आत्मा रामः पुनातु मे आत्मा रामः पुनातु मे। सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। आजच्या या कार्यक्रमात सगळ्यांचं स्वागत. जरा वरती पकडा. आपले जे आचार्यजी आहेत विवेकजी वर्षाजी यांची ओळख सांगण्याची गरज नाही आहे. त्यातूनही कोणी अगदी नवीन असलं तर फक्त एका वाक्यात ओळख करून देणार आहे की विवेकजी वर्षाजी डोंबिवली केंद्राचे प्रमुख आहेत आणि संगीत म्हणजे गद्य आणि पद्य प्रवचनही त्यांचेच वैशिष्ट्य आहे. बाकीची ओळख त्यांच्या प्रवचनातून गाण्यातून वगैरे आपल्याला होईलच. आता वर्षाजी हरिओम. सबसे पहले मैं चिन्मय मिशन मुलुंड के प्रति हमारे हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ. हर साल हमें यहाँ पर बुलाते हैं और इसलिए हमें राम जी का, लक्ष्मण जी, सीता मैया सबका दर्शन करने का मौका मिलता है इस पर्व के अवसर पर. नीलेश जी और सभी कार्यकर्ताएं सबके प्रति हमारा हार्दिक धन्यवाद. नॉन महाराष्ट्रीयन कितने हैं? नॉन मराठी कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए. तो उसके ऊपर वर्षा जी भी परसेंटेज उतना मराठी का उपयोग कितना करना है. अभी आप सब लोगों को एक छोटा पेपर दिया गया है. बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, बहुत बार सुना है विवेक जी से. नहीं सुना है तो नए से आप देख लीजिए. विवेक जी, इट विल बी रिपीटिशन कि नो 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 टुगेदर ना. हाँ, तो पहले वहां से शुरुआत करेंगे. जिनको ट्यून नहीं आती वो भी बाद में बोल सकते हैं. चिन्मय श्रीरामासी ध्यातो नाम तुझे दे आम्ही घेतो. चिन्मय श्रीरामासी ध्यातो नाम तुझे रे आम्ही. मूर्त रूप तू चैतन्याचे दान करी तू आनंदाचे. मूर्त रूप तू चैतन्याचे दान करी तू आनंदाचे. सद्गण रूपे भरुनी राहतो नाम तुझे रे आम्ही घेतो. चिन्मय श्रीरामासी ध्यातो नाम तुझे रे आम्ही. सेवा तत्पर सीता लक्ष्मण हनुमंतासह इथे गजानन. सेवा तत्पर सीता लक्ष्मण हनुमंतासह इथे गजानन. साधकांसी तू धन्य बनवितो नाम तुझे रे आम्ही घेतो. चिन्मय श्रीरामासी ध्यातो नाम तुझे रे आम्ही. दर्शन घेता मनास शांती
परमानंदी स्थापे भक्ती दर्शन घेता मनास शांती परमानंदी स्थापे भक्ती जड जीवांसी चिन्मय करीतो नाम तुझे रे आम्ही घेतो अन्मय श्रीरामांसी ध्यातो नाम तुझे रे आम्ही घेतो नाम तुझे रे आम्ही घेतो नाम तुझे रे आम्ही घेतो सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने शुरुआत की ध्यान से, चिन्मय श्रीराम आसी ध्यातो। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से भगवान हमारे हृदय में स्थापित होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हमारे हृदय में भगवान स्थापित होते हैं हम ध्यान करते हैं। दोनों सोच सकते हैं हम। लेकिन ये जो ध्यान है ये कैसा ध्यान होना चाहिए ये बता रहे हैं हमारे हनुमान जी। सबको मालूम है कि हनुमान जी को किसी ने पूछा था कि आज के हमारे जो विषय है उसका क्या है, उसका टाइटल मन में बसे श्री राम। तो हनुमान जी का ध्यान ऐसे प्रगाढ़ था कि उनके हृदय में भगवान श्री राम कैसे बैसे हुए थे। तो उन्होंने छाती चीर कर दिखाई तो वहां पे पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वहां पे दिखाई दिए, है ना। यह ध्यान की परमोच्च स्थिति है। अभी हम चाहे जितना करें इतना तो हमारे हृदय पर अंकित नहीं होंगे भगवान, लेकिन फिर भी मन में उनकी स्थापना करेंगे। जितनी मात्रा में करेंगे उतनी मात्रा में हमें आनंद मिलेगा, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हृदय में उनकी स्थापना हुई है या नहीं हुई है? ध्यान तो करते हैं हम लोग, लेकिन कैसे? उसका कुछ मापदंड भी है। तो वो अभी हम अगले भजन में सुनेंगे, कैसे पता चले हम। शांति सुख का अनुभव यो यदि, शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम। शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम। ज्ञान राम अरु शांति सीता, ज्ञान राम अरु शांति सीता, जीव के आत्मा राम, जीव के आत्मा राम। शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम, मन में बसे श्री राम। ये पंक्ति बोल सकते हैं आप। मन में बसे श्री राम, मन में बसे श्री राम। काम वसे यदि मन में अशांति, काम वसे यदि मन में अशांति, दुख का अनुभव होवे, दुख का अनुभव होवे। क्रोध लोभ अरु सारे दुश्मन, क्रोध लोभ अरु सारे दुश्मन, जीवन कर हैरान, जीवन कर हैरान।
शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम, मन में बसे श्री राम, मन में बसे श्री राम। दूरी नहीं है, देरी नहीं है, दूरी नहीं है, देरी नहीं है, कण कण में श्री राम, कण कण में श्री राम। स्वरूप बन कर चमक रहे हैं, स्वरूप बन कर चमक रहे हैं, यह चिन्मय श्री राम, यह चिन्मय श्री राम। शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम, 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 श्री राम। तो जैसे मैंने कहा कि मन में बसे श्री राम, तो हमारे मन में सचमुच राम जी बसे हुए हैं या नहीं है, कैसे पहचानेंगे हम उसको? हनुमान जी जैसे दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसा करेंगे कि एक बहुत अच्छा सा एक फोटो निकाल के पॉकेट में रखेंगे और ऊपर शर्ट होगा ऊपर वाले पॉकेट में, या हाथ में पकड़े रहेंगे, या गले में लॉकेट बना के डालेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ है, ये तो हमारे पास में है। लेकिन ये सब कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये कुछ भी नहीं हो हमारे साथ, तो उस समय में तो इसलिए उसका मापदंड बताया, शांति सुख का अनुभव हो यदि मन में बसे श्री राम। वो किसी दूसरे से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, या हमें भी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे हृदय में राम जी बसे हुए हैं क्या नहीं बसे हुए हैं। ये तो अपने अनुभव की बात है ये। और वो कैसे पता चले? शांति और सुख ये मिल रहा है हम लोगों को, अपने भीतर से आनंद आ रहा है, तो समझना है कि राम जी बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान राम अरु शांति सीता, वो तो अभी आप लोग रामायण तो बहुत सालों से सुनते आए हुए हैं, हाँ? तो अपने रामायण कथा में ये जो है, राम जी ज्ञान का प्रतीक है और सीता मैया शांति स्वरूपा है। तो ये दोनों अपने भीतर ही रहते हैं, और वो जो है वो आनंद देने वाले होते हैं। बिना शांति के आनंद नहीं मिलता। कोई कहे कि मैं अशांत भी हूं और बहुत सुखी भी हूं, ये नहीं हो सकता। ऐसे मालूम पड़ता है, ऐसे सोचते हैं लोग। आपने देखा होगा, यहाँ पर यंग जनरेशन के भी थोड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि लगता है कि डीजे के ऊपर बहुत अच्छे से डांस करेंगे। शांति है कि अशांति है? अशांति, लेकिन उसी को सुख मानने वाले भी हैं लोग। और यंग जनरेशन क्यों, बूढ़े बूढ़े भी ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन जो सच्चा सुख होता है, सच्चा आनंद होता है, वो अशांति में कभी नहीं होगा, मिल ही नहीं सकता है। तो ये मन में बसे श्री राम, ये हमारे हृदय में बसे हुए श्री राम जो है, ये जितनी अधिक मात्रा में हमें आनंद का अनुभव होगा, कब? टीवी देखते समय या सोते समय? ध्यान में भी नहीं, चलते फिरते
दिन भर सारे व्यवहार करते हुए भी अगर हम शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लेना कि बस हमारे हृदय में भगवान स्थापित हो गए हैं, या थोड़ा थोड़ा आने लगा है उनका अनुभव। हनुमान जी जैसे नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन रह रहे हमारे उसमें। जैसे हमारे गुरुजी बताते थे, खिलौना एक आता है ना, वो ऐसे ऐसे किया तो फिर से वापस ऐसे होता है, ऐसे किया तो ऐसे, हम ऐसे ही टूटे रहते हैं। ऐसे गिर पर वो दुख है, सीधा हो जाना ये सुख है। इक्विलिब्रियम, मन का इक्विपॉइज सीधा होकर ही करना है। तो सीधा मतलब कहाँ ऊपर, कहाँ जाना है? तो दोनों के लिए, एक तो ज्ञान से ऊपर जा सकते हैं, ना तो भाव से ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे गुरुजी जैसे बताते हैं भगवद गीता में, उन्होंने कहा कि भगवान हृदय शेर्जुन तिष्ठति, कैसे रहते हैं? तो बोले खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं का अर्थ उन्होंने दो तरीके से बताया कि जो दुष्ट लोग हैं उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं, लेकिन वहां से भागने के लिए कि बहुत सारे काम क्रोध लोभ सब है, मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, निकल जाता हूँ, ऐसा सोच के वो खड़े हैं। जैसे किसी के घर हम गए, जा रहे, उठ के फिर से वापस जाते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं ना। और जो सज्जन हृदय के होते हैं, बहुत अच्छे हृदय के होते हैं, सात्विक होते हैं, उनके हृदय में भी भगवान खड़े हैं वो सेवा के लिए, कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, क्या उसकी सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा इतना अच्छा भक्त है। तो ऐसे हमारे हृदय में भी भगवान स्थापित हो रहे हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं जब शांति और सुख का अनुभव हो। लेकिन एक बात ऐसी है कि जैसे अभी मैंने कहा ना कि अशांति में भी कभी कभी हम ये कल्पना कर लेते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। वस्तुतः ये सुख नहीं होता, यह सुखाभास होता है, सुख का आभास होता है। हमने कुछ पकड़ लिया कि हाँ इसी को आनंद कहते हैं, इसी को खुशी कहते हैं, ऐसे मान लिया हम लोगों ने। तो वो सच्चा सुख तो है नहीं, केवल सुख का आभास होता है वो। तो फिर हमें जो हो रहा है वो सुख का आभास है कि सुख है सच्चा, इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू एक्सट्रीम्स लुक अलाइक, या मराठी में भी कहते हैं निर्लज्जम सदा सुखी। अच्छा आदमी भी सुखी होता है, और जो निर्लज्ज है, कुछ लज्जा ही नहीं है उसको, बेशरम है, वो भी सुख में रहता है। तो क्या ऐसे सुख का अनुभव हमें भीतर से आ जाए तो हम माने कि भगवान स्थापित हो गए? नहीं, ये फर्क तो समझना चाहिए ना हम लोगों को, कि कौन से प्रकार का सुख या शांति हमारे हृदय में आने से हमें पता चले कि सचमुच राम जी विराज रहे हैं मेरे हृदय। तो उसके लिए तो आगे बताया, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। काम वसे यदि मन में अशांति, वो सब बताया ना, काम क्रोध लोभ ये सब होते हैं, वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। भगवान की याद नहीं होती है, जगत की याद आती रहती है। भगवान पास में रहते हुए भी बहुत दूर है ऐसे लगता है। भगवान तो सबसे पास है हमारे, एकदम बिल्कुल हृदय में है, लेकिन उनका अनुभव नहीं होता, ऐसे लगता है भगवान बहुत दूर है हमसे। तो बताते दूरी नहीं, देरी नहीं, देरी भी नहीं है वहां पर, और दूजापन भी नहीं है, हर एक के हृदय में विराजमान है। वो विराजमान तो है ही, लेकिन उनका अनुभव हमें होना चाहिए। अनुभव आने की बात होती है। स्वरूप बनकर चमक रहे हैं यह चिन्मय श्री राम। तो स्वरूप अपना सबका स्वरूप ही वही है। लेकिन अभी देखिए, स्वरूप है ऐसा कहने से ही हमें सुख मिलता है क्या केवल? ये तो वाक्य हमने बहुत सालों से हम लोग चिन्मय मिशन में जब से आए हैं सुनते आए हैं ना, लेकिन अनुभव हो रहा है उसका। अहम ब्रह्मास्मि, ये केवल उसका अर्थ मालूम होना और उसका अनुभव होना, इसमें अंतर होता है ना। तो क्या ये स्वरूप है तो केवल स्वरूप ही बनकर रहते हैं, या कभी रूप भी धारण करते हैं? तो बोले नहीं, रूप भी धारण करते हैं, क्योंकि ये स्वरूप जो है ये थोड़ा सा समझने के लिए
हम सब सामान्य लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है वहाँ तक पहुँचना। निर्गुण स्वरूप जो है, उनका असली शुद्ध स्वरूप जो है, वो इतने आसानी से उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान ही कृपा करके, भगवान ही चाहते कि उनका अनुभव हमें हो, इसलिए वे ही सुंदर रूप धारण करके स्वरूप से रूप में आ जाते हैं। मतलब स्वरूप में भी रहते हैं और साथ साथ रूप में भी आ जाते हैं। और कैसा रूप वो धारण करते हैं, इसका वर्णन अभी अगले भजन में सुनेंगे। इकडे नित्योपासनेला जो लोक येतात ते दररोज या चौपाया म्हणतात, राम प्राकट्याच्या चौपाया, तर त्याच्यातूनच हे भजन आहे. तुम्ही ती टाकली ना लिंक तिकडे. चैत्र महिन्यामध्ये, मी मराठी बोलतो म्हणजे जरा तुम्हाला पण आणखीन जरा उतना मराठी उन लोगों को भी आता है जिनको नहीं. चैत्र महिन्यामध्ये नवमीला प्रतीक्षा चाललेली होती आणि रामचंद्रांचा जन्म झाला. पण आपला जन्म आणि त्यांचा जन्म यातला फरक असा असतो की त्यांचं प्राकट्य असतं आणि आपला जन्म होतो, आणि तो सुद्धा असा हात ठेवूनच असतो. पहिल्यापासून अशी चिंता. रामचंद्र प्रकट झाले तिकडे कृष्णाच्या याच्यात पण, भागवतामध्ये पण तुम्ही वाचले, त्यांच्यासमोर हे राजवाड्यामध्ये प्रकट झाले, ते जेलमध्ये प्रकट झाले, पण तरीसुद्धा रूप कसं आहे त्यांचं पण तेच वर्णन आहे, यांचं पण तेच वर्णन आहे. ऐका आता. बोलिए रामलला की जय. कौसल्येसी राम जन्मला, कौसल्येसी राम जन्मला, दशरथ नंदन जन्माला. हळू ठेवा. दशरथ नंदन जन्माला, कौसल्येसी राम जन्म, कौसल्येसी राम जन्मला, कौसल्य. आता ही कौशल्य कोण आहे? तिकडे अयोध्येमधली. हा, आपण कौशल्य व्हायचंय. कौसल्येसी राम जन्मला, श्यामवर्ण सुंदर तनु शोभे, श्यामवर्ण सुंदर तनु शोभे, शंखादीनि चार भुज शोभे, शंखादीनि चार भुज शोभे, सौंदर्याने का महिला जे, सौंदर्याने का महिला जे, गत जन्मीचा प्रसंग कथिला, गत जन्मीचा रंग कथिला, कौसल्येसी राम जन्मला, कौसल्येसी राम जन्मला. अज अविनाशी आत्मतत्व जे, अज अविनाशी आत्मतत्व जे. वर्षाजींनी सांगितलं, थोडं हळू. वर्षाजींनी सांगितलं रूप आणि स्वरूप, पण ते रूपातनं पण परत आपल्याला स्वरूपामध्ये जायचं असतं, तर जर्नी पूर्ण होते. ती स्वरूपातून अवतार कालामध्ये परमेश्वर रूप घेऊन येतात, पण नंतर काय सांगतात, मी इथेच राहतो सांगतात की परत जातात. रूप आहे ते परत विलीन होतं अरूपामध्ये, आणि ते अरूप जे आहे ते लांब नाही आहे, स्वरूप आहे आपलं. मग त्याला कुठे शोधायचं? अज अविनाशी आत्मतत्व जे, सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धीला उमजे. अज अविनाशी आत्मतत्व जे, सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धीला उमजे. इंद्रिय दमन करुनी जे मिळिजे, इंद्रिय दमन करुनी जे मिळिजे. सायुज्याने
एकची झाला सायुज्याने एकची झाला कौसल्येसी राम जन्मला कौसल्येसी राम जन्मला दशरथ नंदन जन्माला दशरथ नंदन जन्माला कौसल्येसी 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 राम जन्मला कौसल्यानंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। चिन्मय श्री राम चिन्मय श्री राम चिन्मय श्री राम चिन्मय श्री चिन्मय श्री राम 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 चिन्मय श्री चिन्मय श्री राम 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 भगवान की जय। तो जैसे हमने देखा कि भगवान केवल स्वरूप बनकर ही नहीं बैठे हुए हैं, तो रूप भी धारण करके आते हैं। किसके सामने आते हैं? हाँ, कौशल्या दशरथ नंदन सब जो वहाँ के अयोध्यावासी हैं उनके सामने आते हैं। हमारे सामने संसार आता है नहीं आते हैं। हाँ, आते हैं। इधर आएंगे तो चिन्मय श्री राम में आएंगे तो हमारे सामने आते हैं। तो क्या फर्क है? अयोध्यावासी जो है दशरथ और उनकी जो तीनों पत्नियां हैं, सभी वहाँ के लोग जो है, उनमें और हम में क्या फर्क है कि उनके सामने है भगवान। अयोध्या में रहते हुए उन्हें तो साक्षात देख रहे हैं भगवान को, उनकी बाल लीलाएं देख रहे हैं, और हम नहीं देख पाते हैं। तो फर्क तो है ना उनमें और हम में। नहीं है? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगी, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो मुझे कुछ अलग बोलना है, नहीं बोल रहे तो कुछ अलग बताना है। देखिए, हाँ, यहाँ पे जो उन्होंने बात बताई कि शुद्ध हृदय, कौशल्या जी का जो है बुद्धि भी बहुत अत्यंत शुद्ध थी, दशरथ महाराज का भी हृदय अत्यंत पवित्र था, और पूरे ही अयोध्यावासी, ये जो मन में बसे श्री राम हम कहते हैं, सचमुच इनके हृदय में बसे थे और इसीलिए उनके नजर के सामने थे। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी विशिष्ट काल में ही रूप धारण करके आते हैं, प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। त्रेता युग में ही केवल आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में पहले बसेंगे तो हमारे आंखों के सामने भी अवश्य प्रकट होंगे, दिखाई देंगे हमें। अपने इस चर्म चक्षुओं से हम देख सकते हैं उनको। तो जैसे इन लोगों के हृदय में बसे हुए हैं भगवान, वैसे भी हमारे और आपके मन में भी बसने चाहिए। ये बात हमें करनी है। फर्क है वो, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि सबको कुछ दिव्य दृष्टि दी थी, जैसे संजय को दी गई वैसे दिव्य दृष्टि सबको दी, इसलिए भगवान राम जी दिखाई दिए उनको, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन हमारे मन में इसीलिए बसे नहीं हैं, इसीलिए हमें बाहर भी दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करना है? नामस्मरण। ये सबसे भगवान को स्मरण रखने का या उनको अपने हृदय में उतारने का सबसे आसान और कठिन भी बोल सकते हैं उसको, कठिन भी है आसान भी है, दोनों है। ऐसा एक तरीका है, ऐसा एक उपाय शास्त्र में बताया हुआ है, और वही गोंदवलेकर महाराज हमें बता रहे हैं अगले अभंग में। गोंदवलेकर महाराजांची प्रवचनं तुम्ही वाचलेली असाल दैनंदिनी, तर एका माणसाने त्याच्या प्रत्येक प्रवचनाचं एक अभंग केलेला आहे, तर त्यातला एक आहे हा। जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, जेथे नाम तेथे असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे, असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे, असे तो विश्वात्मा जाण। जेथे नाम तेथे आहे माझी वसती, जेथे नाम तेथे आहे माझी वसती, ऐसेच सांगती महाराज महाराज, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे। ठेवावा निर्धार न सोडावा धीर, ठेवावा निर्धार न सोडावा धीर, एक विश्वंभर मनी घ्यावा, एक विश्वंभर मनी घ्यावा, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे, असे तो विश्वात्मा जाण म्हणे। मी तुम्हा जवळी आहे हा विश्वास, मी तुम्हा जवळी आहे हा विश्वास। महाराजांना ज्यांनी ज्यांनी पाहिलंय त्या लोकांचे अनुभव सांगतात, महाराजांनी सांगितलं त्यांना, तुम्ही रामाला पाहिलेलं नाही असं तुम्ही म्हणता, मग मला बघताय की नाही, आणि माझ्यावर श्रद्धा आहे की नाही तुमची, की मी फसवेन असं तुम्हाला वाटतंय? नाही नाही महाराज, तुमच्यावर भरपूर श्रद्धा आहे। मग तुम्ही रामासाठी नाही तर माझ्यासाठी नाव घ्या ना तुम्ही, आणि माझ्यासाठी तुम्ही जीवनभर नाव घेतलं तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की शेवटच्या क्षणी मी तुमच्या बरोबर असेन। मी तुम्हा जवळी आहे हा विश्वास, मी तुम्हा जवळी आहे हा विश्वास, सदा राम ध्यास मनी धरा, सदा राम ध्यास मनी धरा, सदा राम ध्यास मनी धरा, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा, जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा,
असे तो विश्वात्मा जाण मने, असे तो विश्वात्मा जाण मने, असे तो विश्वात्मा जाण मने. जेथे नाम तेथे आहे परमात्मा. सियावर रामचंद्र की जय. तो इसमें बताया कि जहाँ जहाँ नाम रहेगा वहाँ वहाँ पर परमात्मा भी रहेगा, अवश्य रहेगा. नाम कितना होता है? छोटा सा होता है. परमात्मा कितना बड़ा है? परमात्मा मतलब परमात्मा, विश्वात्मा इसको कहा हुआ है, लेकिन वो इसमें समा जाता है. और अगर हम सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं तो परमात्मा ही नहीं, यहां पर तो गोंदवलेकर महाराज ने बताया कि मैं भी वहां पे निवास करता हूं. मतलब यहां पर गोंदवलेकर महाराज मतलब अपने अपने गुरु समझ लीजिए, गुरु तत्व तो एक ही है. तो देखिए, नाम लेने से परमात्मा भी रहता है और गुरु भी हमारे सन्निध रहते हैं. क्यों? क्योंकि गुरु के लिए शिष्य साधना करे, नाम ले, इससे बढ़कर और कोई प्रसन्नता का विषय नहीं होता उनके. गुरु के लिए आप और कुछ उनको बहुत तरह तरह की भेंट दे या और कुछ कुछ करे, उससे वो इतने प्रसन्न नहीं होते जितने आप सच्चे हृदय से साधना कर रहे हैं, वो नाम की हो चाहे जो हो. इससे जितने गुरु प्रसन्न होते हैं उतने और किसी भी चीज से नहीं होते. पुरुषोत्तमानंद जी के साथ हम बहुत से घर में भिक्षा के लिए जब गए तो पहले 15-20 मिनट होने के बाद वो पूछते थे डायरी लेके आओ. उन्होंने बताया, सब लोगों को बताया था कि रोज लिखना है, और वो लिखकर सिग्नेचर करते थे. ब्रिंग दैट डायरी, आई वांट टू सी. अभी वो जब करने से आपको फायदा होगा कि उनको होने वाला था, लेकिन ऐसे महाराष्ट्र में अलग अलग घर में जाकर कभी उनको बोले, वो 15 साल से वो डायरी लिख रहे, वो लेकर आते, स्वामी जी आपकी सिग्नेचर भी कर दीजिए, हमें जोर आएगा. बिल्कुल प्रेरणा मिलती है उससे. तो गुरु का काम तो यही होता है कि सबको साधना में लगाओ, बस आगे तो होने ही वाला है. तो नाम से ये दोनों चीजें हो जाती है, परमात्मा भी हमारे पास होते जाते हैं और गुरु भी हमारे सन्निध हो जाते हैं, और इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है. और गोंदवलेकर महाराज कहते हैं कि आप धैर्य धारण करके बस भगवान को अपने हृदय में उसका ध्यान करते चलो, और सदा राम ध्यास मनि धरा. भगवान का ही, राम का ही ध्यास. ध्यास का मतलब क्या होता है? क्या कहें उसको, ऐसे एक होना चाहिए कि बस एक, यानी एक ही बस, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए. अनन्यता जिसको हम कह सकते हैं कि बस मेरे मन में एक ही भाव है कि मुझे राम जी चाहिए. ऐसा मन में रखते हुए आप भगवान को अर्पित हो जाओ, अपने आप को अर्पित कर दो, ध्यास ले लो भगवान का, तो हो जाएगा काम. लेकिन अभी ये करना कैसे है, ये हमें अपने गुरुजी बताते हैं, स्वामी तेजोमयानंद जी, अगले भजन में. कि ध्यास लेना या एक ही चीज को प्रति समर्पित हो जाना यानी क्या होता है, कैसे उसको हम अपने आप को डिवोट करें पूरी तरह से. और अभी आपके हाथ फ्री है ना, मुक्त है कि बद्ध है? हाथ हाथ. हाँ, अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन पहले करके नहीं रखा है ना, तो अभी ताली भी बजाइए, गुरुजी को वहां पता चलना चाहिए. आप बीच में वो कैमरा जो है ना, वो उधर रामजी को भी दर्शन कर लो, उधर ले जा सकते हैं, कभी इधर उधर ऐसे घुमा के आ जाओ.
सियावर रामचंद्र की राम 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 शेवटी राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम राम नाम राम रूप राम राम नाम राम रूप राम गुण धाम राम नाम राम रूप राम गुण श्रवण राम मनन राम नमन राम राम श्रवण राम मनन राम नमन राम श्रवण नाम मनन राम नमन राम राम श्रवण राम मनन राम मनन राम 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 कथा हरे व्यथा राम सुख धाम राम कथा हरे व्यथा राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम राम कथा हरे व्यथा राम सुख भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम 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 सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की स्वामी तेजोमयानंद महाराज की जय गोंदवलेकर महाराज की जय हरिओम. तुम्हाला अनुभव आला का? कधी कधी आपण असा वेग वाढवतो ना तेव्हा पण कधी कधी आपले डोळे आपोआप बंद होतात आणि जरी वेग वाढलेला असला तरी आपण शांतीच्या ठिकाणी खेचले जातो. जसं पंख्याचा वेग वाढल्यानंतर फिरतोय असं वाटत नाही तसंच आपण जपा नामामध्ये जेव्हा मन रमायला लागतं तेव्हा वेग जरी वाढलेला असला लय तरी सुद्धा आपण शांत शांत व्हायला लागतो. पण हेच आता आजकालची जी नवीन मगाशी वर्षाजींनी सांगितलं हे लोकांची जी गाणी आहेत ते आता परवाच मी एकदा टी व्हीवरती बघितलं जय हनुमान राम गुण सागर जय असं असं काय सगळीकडे काय काय करून असं ते वेस्टर्न म्युझिक जे आहे ना ते आपल्याला बाहेर घेऊन जातं. पण आपल्यातलं जे द्रुतलय आहे त्यांनी पण आणखी ते चांगल्या पद्धतीने वाजवले. टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी पण. त्यांचं नाव आहे शंकराचं पण रामाचं आलं की त्यांना जोर येतो एकदम.
म्हणूनच येतो तो. हाँ शंकराला राम प्रिय आहेतच ना. वर्षा जी तो हाँ देखिए, तो हम देख रहे थे कि राम जी का, जिसको हम ध्यास बोलते हैं ना, एक प्रण ले लेना कि बस मुझे ठान लेना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि बस मुझे राम जी ही चाहिए और कुछ नहीं. तो जब ऐसा करते हैं तो राम नाम राम रूप राम गुण धाम, भगवान का चिंतन किस प्रकार से हो जाता है, तो राम जी का ही नाम मुख में आएगा, राम जी का ही रूप देखने के लिए मन चाहेगा और राम जी के गुणों की ही याद आएगी. और राम जी तो गुणों के धाम है, सारे गुण बसते हैं उनमें. तो जितना आप चिंतन करोगे और अधिक अधिक आनंद ही आते जाएगा. तो हमारी चित्तवृत्तियां जो है बस. लेकिन वर्षा जी को मैंने उल्टा बताया था, आप चिंतन मत करो, नहीं तो गाना एक भी नहीं होगा. एक गाने पे ही प्रवचन पूरा हो जाएगा 1 घंटे में. तो नीलेश जी बोलेंगे क्या है ये, गाना ज्यादा था या प्रवचन ज्यादा था. इसलिए मैंने उनको कहा कि आप जल्दी जल्दी ज्यादा चिंतन मत करो, फास्ट फॉरवर्ड चिंतन करो. तो ये रामचंद्र जी का नाम रूप गुण धाम, ये सब जो होते हैं ये हमारे मन में सब आने लगते हैं. मतलब हमारा मन उसी में रमने लगता है. और ये जैसे डीप होता है, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा श्रवण राम, शब्द भी कितने सुंदर है, श्रवण राम, मनन राम, नमन राम राम. तो श्रवण भी राम जी का ही, मनन भी. फिर से हमारे पुरुषोत्तमानंद जी की याद आती है, वो कहते थे श्रवण हम भगवान का सत्संग करते हैं और मनन किसका करते हैं, संसार का. और तेजोमयानंद जी का वाक्य क्या है, चाहते हैं राम दर्शन लेकिन बैठते हैं सामने दूरदर्शन. तो हाँ, तो ऐसे जो है ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरा श्रवण मनन सब निधिध्यासन सब कुछ राम ही हमारे मन में होने चाहिए. अगर ऐसा हमारा ध्यास हो जाएगा, एक प्रण ले लेंगे हम लोग कि बस हमें राम जी ही चाहिए, तो राम कथा हरे व्यथा, हमारी सब व्यथाएं दूर हो जाएगी. अभी भी आपने, मुझे विश्वास है कि आप सब ने उसका अनुभव किया होगा जब ये भजन बताया तब. हाँ, क्योंकि उस समय सबको बताया उन्होंने, पहले ही ताली बजाओ, आंख अपने आप बंद हो ही जाती है. हाँ, और सब मिलके जब ताली बजाते हैं उसका एक बहुत बड़ा वाइब्रेशंस तैयार हो जाती है उसकी भी. और सबके मन में अभी भी सचमुच किसी कुछ ना कुछ व्याधि हर एक को होगी. हाँ, मैं भी अभी आके बेल्ट निकाल के बैठा था. तो वैसे ही कुछ ना कुछ व्याधि रहती है, लेकिन जब मन लगता है राम नाम में या किसी भी भगवान, राम मतलब कोई भी भगवान, भूल जाते हैं हम सब चीजों को. हरे व्यथा. अमृतानंदमयी माँ तो कहती थी कि हरि कथा कथा अन्य सब वृथा व्यथा. भगवान की कथा ही सचमुच, कथा मतलब कहने योग्य बात है. बाकी सब तो हम हर एक को पूछते हैं मिलने के बाद तबीयत कैसी है, लेकिन वास्तविक वो चर्चा करने का विषय नहीं है. पूछने वालों को भी तकलीफ रहती है, बताने वाले को भी तकलीफ रहते हैं, फिर भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं करके. वो सब वृथा व्यथा है, वो सब उसकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है. इससे फॉर्मल कर्टसी पूछते हैं हम लोग, दैट्स ऑल. लेकिन ये सचमुच चर्चा अगर करनी है तो किसकी करनी है, भगवान की कथा की ही चर्चा करनी चाहिए. भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धनराम, ये भक्त वत्सल भी है और भक्तों के प्राण है. मतलब भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, भक्तों से, और भक्तों के लिए भी वो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होते हैं. ऐसे रामचंद्र जी. तो अगर हम अभी जैसे मैंने कहा ना कि एक थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हमारी सब चित्तवृत्तियां इकट्ठा हो गई भजन गाते गाते, तालियां बजाते बजाते, अगर ऐसे हम लोग अधिक देर तक करते रहे, मतलब जरूरी नहीं कि घर में भी हम जोर जोर से ताली बजाएं, हाँ, सुबह 4 बजे उठकर, ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन चित्तवृत्तियों को इकट्ठा कर सके और एकतांता से भगवान का चिंतन कर सके हम लोग अधिक समय तक, तो फिर क्या अनुभव होता है ये अगले भजन में सुनेंगे. ये भजन जो है आंख बंद करके भी सुन सकते हैं. पहली लाइन वो तो ध्रुपद जो है वो आप बोल सकते हैं. अणुरेणुन्मध्ये
वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये सर्व चराचर त्याने व्यापिले सर्व चराचर त्याने व्यापिले सृष्टी स्थिती लय होत आले सृष्टी स्थिती लय होत आले सृष्टी स्थिती लय होत आले अणुरेणूंमध्ये आहे माझा राम अणुरेणूंमध्ये अनादि अनंत स्वरूप है असे अनादि अनंत स्वरूप है असे जीव जगवास तेथे असे जीव जगवास तेथे असे जीव जगवास तेथे असे अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये दश इंद्रियांचा सावरिता रथ दश इंद्रियांचा सावरिता रथ मिळे स्वतः मध्ये मिळे स्वतः मध्ये दाशरथ मिळे स्वतः मध्ये दाशरथ अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये विवेकाने मिळे चिन्मय श्रीराम विवेकाने मिळे चिन्मय श्रीराम तेथेची सापडे तेथेची सापडे मोक्षधाम तेथेची सापडे मोक्षधाम अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम अणुरेणूंमध्ये वसे माझा राम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम तोच आहे माझा चिन्मय श्रीराम अणुरेणूंमध्ये 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 वसे माझा राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चिन्मय श्री राम की जय। ध्यान लागलं नव्हतं म्हणून टाळ्या झाल्या. कसंही करा आम्हाला पकडतात. वाजवलं तरी प्रॉब्लेम, नाही वाजवलं तरी प्रॉब्लेम. हाँ आज नहीं है गीत रामायण, ये गीत ही है और रामायण ही है और नजदीक वाला है एकदम. लाया भी नहीं है, उसका वर्डिंग भी नहीं लाया हम लोग. कुछ अगली बार इसीलिए मैंने किताब भी नहीं लाया. हाँ वर्षा जी. तो अभी हमने जैसे देखा कि इस प्रकार से अगर हम साधना करते हैं, भगवान का ही नाम रूप गुण धाम सबका चिंतन होते रहता है, तो अणु रेणु मध्ये वसे माझा राम. अपने शरीर के कणकण में, जैसे सृष्टि के कणकण में है तो क्या हमारे शरीर में नहीं होगा, हमारे भी कणकण में वही श्री राम बस रहे हैं. जो मेरे नज़र के सामने चिन्मय श्री राम के रूप में दिख रहा है वही मेरे भीतर भी है, मेरे कणकण में भरा हुआ है. ऐसा अनुभव, ऐसी दिव्य अनुभूति हमें अवश्य हो जाती है. और कैसे होता है वो भी अभी बताने के लिए समय नहीं, लेकिन दश इंद्रियांचा मिळविता रथ. दश इंद्रियांचा मालूम है सब लोगों को कि सब अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करना है. तो ऐसा करने से हम कौन हो गए? आप 3 दिन का सत्संग रख सकते हैं नीलेश जी. अभी नहीं, बाद में. हाँ, तो ये जो वर्षा है जी आएगी यहाँ, सीता नवमी है ना 1 महीने के बाद. दश इंद्रियांचा सावरिता रथ. तो ये जैसे दशरथ महाराज, जैसे अभी विवेक जी ने पहले बताया कि कौशल्या हम सबको बनना है, वैसे दशरथ भी हम सबको बनना है. हम लेडीज है कि जेंट्स है वो अलग बात है, स्त्री हो पुरुष हो, सबको दशरथ बनना है. दशरथ बनना है मतलब सब इंद्रियों को जोड़ना है, एक दिशा में चलनी चाहिए. और जिस दिशा में हम, कौशल्या ने ज्ञान को पकड़ा था. ज्ञान है पुल्लिंगी है की स्त्रीलिंगी आहे? ज्ञान पुल्लिंगी आहे ना. कोणी पकडलं होतं? कौशल्याने. आणि दशरथाने बघितलं होतं भक्ती. तो म्हणलो मला ज्ञान नको, मला भक्ती पाहिजे. त्याने बघितलं तर भक्ती हे स्त्रीलिंगी आहे की पुल्लिंगी आहे? हां, त्याच्यामुळे बघा दशरथाने स्त्रीलिंगी घेतलं आणि कौशल्याने पुल्लिंगी घेतलं. साधना जी आहे ती कुठलंही तुम्ही पकडा आणि कोणीही करू दे, तत्व जे ते एकच आहे. तिथे ना स्त्रीलिंग आहे पुल्लिंग आहे. विवेक पाहिजे. ये नहीं लेकिन ये तो भाग जाएगा. डोंबिवली, मडगाव. हाँ अभी मडगाव. और दूर. उद्याचं परवाचं तिकीट आहे माझं मग. हां गोवा. वता. हाँ. तो आगे. हाँ आगे का. वर्षा जी को ब्रेक ही लग जाता है. तो ये जब इस प्रकार से हमारा ध्यान, हमारी साधना जब होती है, सब इंद्रियों से मिलाकर अपने मन बुद्धि सब इंद्रियां सबको जब हम मिला देते हैं, तो बताते हैं कि भगवान विमान से आ जाते हैं हमारे पास. जब अयोध्या में भरत जी रह रहे थे, तपश्चर्या कर रहे थे, रामचंद्र जी तो लंका में थे, उस समय युद्ध हो गया समाप्त, वो सब बहुत कम अवधि था, लेकिन आ गए ना भगवान वहां पर पुष्पकारूढ़ होकर पहुंच गए. क्यों?
क्योंकि भरत जी के हृदय में वो बस रहे थे। जाते समय मन में बसे श्री राम। स्लो हो गए थे जाते समय, लेकिन आते समय पुष्पक विमान। पुष्पक विमान, मन में बसे श्री राम बोल रहे हैं, तो भरत जी के मन में कैसे बसे थे देखिए। ये जो हमने पहले वाले भजन में देखा, वैसे ही श्रवण राम, मनन राम, नमन राम राम, ऐसे ही था उनका। और इसके लिए विमान से पहुंच गए भगवान। तो उसका वर्णन अभी गुरु जी की एक कॉम्पोजिशन है, सुनेंगे। स्वामी तेजोमयानंद जी। देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, हे म्हणायचं देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे। अब ये अयोध्यावासी ऊपर देख रहे हैं, आ रहे विमान। देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो पुष्पकारूढ़ सिया राम, देखो पुष्पकारूढ़ सिया राम, लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान, लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान, नल नील अंगद समेत, नल नील अंगद समेत, विभीषण अरु जाम्बवान, विभीषण अरु जाम्बवान। देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान। आनंद मगन पुरजन, आनंद मगन पुरजन, मंगल मोद त्रिभुवन, मंगल मोद त्रिभुवन। अब सत्य धर्म स्थापन, अब सत्य धर्म स्थापन, राम राज कीर्ति महान, राम राज कीर्ति महान, राम राज कीर्ति महान, राम राज कीर्ति महान। देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम। देखो देखो रे, देखो देखो रे, देखो देखो रे आए रे भगवान। पुष्पकारूढ़ भगवान रामचंद्र की जय। तो हम वाजवा वाजवा, सगळे अयोध्येवासी खुश. काही नाही बोलणार मी. तो जैसे भरत जी के लिए भगवान विमान से पहुंच गए एकदम शीघ्र गति से, ऐसे ही हमारे और आपके सबके जीवन में भी शीघ्र गति से, शीघ्र गति से आए, ऐसी प्रार्थना हम उनके चरणों में करेंगे। और ये ऐसा मत समझिए कि हम बहुत भगवान का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, बहुत साधना करेंगे और उससे भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो अपनी कृपा से ही आने वाले हैं। तो उनकी इस करुणा का, कृपा का आवाहन हम आखिरी भजन में करेंगे। उसके बाद ताली नहीं बजाना है। हाँ। और आप बजाएंगे भी नहीं, वो ऐसा ही है वो। लेकिन आप सबको यहाँ से
दूसरे एक बहुत बड़े संत महाराष्ट्र के हो गए रामदास स्वामी। आप सब लोग मन से सज्जनगढ़ पे चले जाइए। कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया। तळमळ तळमळ होतची आहे, होतची आहे, तळमळ तळमळ होतची आहे, होतची आहे। हे जन हाती धरी दयाळा, हे जन हाती, हरिओम, बसा 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 बसा। हे जन हाती धरी दयाळा, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया। अपराधी जन चुकतची गेले, चुकतची गेले, अपराधी जन चुकतची गेले, चुकतची गेले, अपराधी जन चुकतची गेले, चुकतची गेले। तुझा तुझी साबरी दयाळा, तुझा तुझी साबरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया। कठीण त्याबरी कठीण झाले, कठीण झाले, कठीण त्याबरी कठीण झाले, कठीण झाले। आता न दिसे उरी दयाळा, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम। कोठे जावे काय करावे, काय करावे, कोठे जावे काय करावे, काय करावे। आरंभिली बोवरी दयाळा, आरंभिली बोवरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया। दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दास म्हणे दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम राया, राम राया, कल्याण करी राम
कल्याण करी राम राया. श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ब्रह्मचारी निलेश जी और मिशन मुलुंड के सब कार्यकर्ता, सेवक और आप लोग जो हमको बहुत प्रोत्साहन देते हैं, सबको हार्दिक प्रणाम. साधना का गियर आगे आगे जाने दीजिए, एक्सीलरेटर भी आगे आगे जाने दीजिए. हरि ओम.